जहां से हमने सैटरडे को जो हमारी क्लास थी उसमें जो हमने डिस्कस किया था। सो नाउ वी विल मूव ऑन, और अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप्स और कुछ ऑर्डर फ्लो की स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि उनमें एंट्री रूल्स और एग्जिट रूल्स क्या होते हैं, कुछ स्कीमेटिक्स समझेंगे और उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, कुछ ट्रेड्स के एग्जांपल्स को देखेंगे कि अब एप्लीकेशन पे हमें कैसे फोकस करना है, और जितनी भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने समझे हैं कोर्स में उन सबको डायरेक्टली यूटिलाइज कैसे करना है। तो एक चीज आपको मुझे समझनी चाहिए कि जब भी आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझते हो, जैसे इस कोर्स के अंदर भी आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो अभी कॉन्सेप्ट्स को इंडिविजुअली समझना एक चीज है, उन सबको क्यूमुलेटिवली अप्लाई करना एक और चीज है। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? एक एक कॉन्सेप्ट को सिंगुलरली समझना एक अपने आप में अलग चीज है, बट वो सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक ट्रेड आइडिया क्रिएट करना, उसमें एंट्री, स्टॉप लॉसेस, टारगेट, उसमें अपना व्यू क्रिएट करना और फिर उस व्यू को ट्रेड करके उससे पैसा बनाना, वो एक अलग ही प्रोसेस है। तो अभी हमें क्या फोकस करना है कि जो जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने सीखे हैं, लिक्विडिटी सीखा है, मार्केट स्ट्रक्चर सीखा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी स्वीप, इंड्यूसमेंट, मिटिगेशन, आप में से कितने लोग इन सारे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो? प्लीज यस और नो में जवाब दीजिए। आप में से कितने लोग फेमिलियर हो इन सारे कॉन्सेप्ट से? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अभी हम पिछले कुछ क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट? तो अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को टुगेदर एक साथ अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप जो एक और कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, और आज हम हमारी सारी लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको आज हम फिनिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी अपनी ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन खोल लेता हूं और मैं एक क्विक रिकैप दूंगा आपको, सो दैट आप लोगों को अच्छा आइडिया लग जाए। अगर बाई चांस किसी ने कुछ मिस कर भी दिया हो तो आई थिंक एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल होनी चाहिए ट्रेडिंग व्यू की। परफेक्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने जो सबसे स्टार्टिंग में हमने समझा था कि हम जब ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हम दो ट्रेडिंग मॉडल्स के साथ हम हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की जर्नी को कंप्लीट करेंगे और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जर्नी को कैरी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने चीज समझी कि दो प्राइमरी ट्रेडिंग मॉडल्स हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे दुनिया के कोई भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम पर। पहला था लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल। मैंने आपको आई थिंक पिछली कुछ क्लासेस में अगर आपने वीडियोस देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल की पहले हमने बात करी थी। मैं एक बार लिख देता हूं, लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल्स। और ये वाले जो ट्रेडिंग मॉडल्स थे, दीज आर मोर ऑफ डिफेंसिव इन नेचर। डिफेंसिव इन नेचर का मतलब है कि यहां पर हम बाय लो सेल हाई, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो यहां पर इन मॉडल्स में रहता है, वो ऑब्जेक्टिव में ये रहता है बाय लो सेल हाई। और दूसरी चीज जो हमें यहां ध्यान रखनी पड़ती है कि यहां पर हम डिफेंसिव वर्ड को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग प्राइस को अप ट्रेंड में एक करेक्शन पे बाय करते हैं और जब वो ब्रेकआउट कर चुका होता है उसके बाद हम सेल करते हैं। तो यहां हम ब्रेकआउट के बाद बाय नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम वो इंस्टीट्यूशनल एरियाज ऑफ लिक्विडिटी में बाय कर रहे हैं जहां पर हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स अब फ्लो करेंगे। बबन शिंदे, अगर आपका वीडियो में कोई इश्यू है आप एग्जिट करके रीजॉइन कर लीजिए या राइट या लेफ्ट स्वाइप कर लीजिए, इट विल बी सॉर्टेड फॉर यू, आपके लिए वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बाय लो सेल हाई करते हैं और ये लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल्स कुछ मार्केट के टाइप्स और सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूं मैं ताकि आपके माइंड में ये चीज ओपनली रहे कि लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल्स को हम अगर इंडेक्स ट्रेडिंग, निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आगे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ टेक्निकली इंडेक्स को रीड कैसे करना है, उसमें ट्रेड कैसे बनेगा, उसका ट्रेड आइडिएशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, स्टॉप लॉस कहां पर होगा, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीजें समझाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए रेडी हो, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स, आपको फ्यूचर्स, ओपन इंटरेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी जो भी मार्केट सेगमेंट्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी या जो ये ट्रेडिंग मॉडल है, इसके अंदर 4 से 5 स्ट्रैटेजीज का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। हम उन स्ट्रैटेजीज को कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं, पर
हम लोग का फोकस अभी कैश मार्केट की ट्रेडिंग पर होगा। आई रिपीट, अभी हम लोग का जो कैश मार्केट है, जो स्टॉक्स है, उनमें हमारा फोकस होगा, इनको प्रैक्टिस करना और इनको एग्जीक्यूट करना। इंडेक्स में, कमोडिटीज में, क्रिप्टो में या और भी कोई अगर एसेट क्लास है जैसे फॉरेक्स में ट्रेड करोगे, आइडिया सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, एग्जीक्यूशन का स्टाइल भी सेम रहेगा। सिर्फ क्या चीज बदलेगी कि इंडेक्स की वॉलेटिलिटी डिफरेंट होगी फॉरेक्स से, कमोडिटीज की वॉलेटिलिटी डिफरेंट होगी लेट्स से इंडेक्स से, और इंडेक्स में कुछ चीजें हैं जो इंडेक्स स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरे को बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो मेरे को बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन तो समझना ही पड़ेगा, जो मैं स्ट्रैटेजी से समझ जाऊंगा, पर मुझे यह भी समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी को मूव कौन करेगा। एचडीएफसी बैंक करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा, आईसीआईसीआई बैंक करेगा। बैंक निफ्टी का अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो अब कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि शायद इंडेक्स क्या होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। बेसिकली इंडेक्स इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स टुगेदर। जैसे कि अगर हम सिर्फ रिलायंस को ट्रेड करना चाहें या सिर्फ एचडीएफसी बैंक को ट्रेड करना चाहें, तो हम उसको कैश मार्केट की ट्रेडिंग बोलते हैं। ये कैश मार्केट की ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे में भी हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग में भी हो सकती है, दोनों केसेस में हो सकती है। बट अगर मेरे को एक बास्केट ऑफ बैंक्स को ट्रेड करना है, कि सारे टॉप बैंक्स को मेरे को ट्रेड करना है, तो वो सबका एक बास्केट क्रिएट होता है जिसका नाम है बैंक निफ्टी। तो उसमें एचडीएफसी बैंक भी होगा, आईसीआईसीआई बैंक भी होगा, कोटक महिंद्रा बैंक भी होगा, इंडसइंड बैंक भी होगा, एक्सिस बैंक भी होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, ऐसे पीएसयू बैंक भी होंगे, प्राइवेट बैंक्स भी होंगे। इन सब का एक इंडेक्स, मैंने एक बास्केट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है बैंक निफ्टी। तो वो एक इंडेक्स हो गया। निफ्टी 50 हो गया इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो इंडिया के सबसे बड़े 50 स्टॉक्स हैं वो हमारा निफ्टी 50 हो गया। सिमिलरली हमारे पास निफ्टी आईटी है, हमारे पास सेंसेक्स है, हमारे पास बैंकेक्स है, मिड कैप निफ्टी है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट इंडेक्स हैं जिनको हम इंडाइसेस भी बोलते हैं। इनको हम इंडाइसिस, प्लूरल फॉर्म में हम इंडिसेस या इंडाइसिस भी बोलते हैं। और ये इंडेक्स जो है, इन सब का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या जो कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत मैटर करता है जब हमें इनको ट्रेड करना है। तो अभी हम उन इंट्रिकेट डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ प्योरली एक चार्ट पर्सपेक्टिव से इंडेक्स के टेक्निकल्स को समझेंगे। क्या ये पार्ट क्लियर है? मेरा कहने का बहुत सिंपल फॉर्म में, सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि अभी मैं कुछ मार्केट सेगमेंट्स को लिस्ट डाउन करूंगा जहां पर ये स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से उसको ट्रेड करना चालू कर दो। अभी आप सिर्फ स्टॉक्स को या कैश मार्केट में ही इनको ट्रेड कर पाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये पार्ट क्लियर है? क्योंकि इंडेक्स में जैसे मैंने बताया कॉम्पोजिशन समझना पड़ता है, कौन सा इंडेक्स कब होता है, एक्सपायरी कब होती है, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करोगे, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करोगे, बहुत अलग पैरामीटर्स भी होते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कितने कैपिटल से ट्रेड करोगे, लॉट साइजेस किसके क्या होते हैं, वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मॉड्यूल में। तो यहां पर अब मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं कि ये लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल्स जो हैं, जहां हम बाय लो सेल हाई कर रहे हैं या फिर सेल हाई बाय लो कर रहे हैं। शॉर्ट के केस में सेल हाई प्राइस पे कर रहे हैं और जो है बाय बैक लो प्राइस पे कर रहे हैं। आई कांट हियर यू। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लीज क्लिक ऑन ज्वाइन विद ऑडियो और द माइक बटन। ऑलराइट, अगर किसी को ऑडियो का इश्यू है तो आप ज्वाइन विद ऑडियो या माइक बटन पे क्लिक कर दो, इट विल वर्क आउट फाइन फॉर यू। ठीक है, तो अब यहां पर लिस्ट डाउन कर देता हूं मैं कि कौन से सेगमेंट्स में और कौन से टाइम फ्रेम्स पर ये जो सिस्टम है और इस ट्रेडिंग सिस्टम या इस ट्रेडिंग मॉडल की जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो कहां कहां परफेक्टली वर्क करेगी। तो सबसे पहले मैं यहां लिस्ट डाउन कर देता हूं मार्केट सेगमेंट्स। तो यहां पे मैं मार्केट सेगमेंट्स लिस्ट डाउन कर देता हूं। सबसे पहला स्टॉक्स। स्टॉक्स में ये हायर टाइम फ्रेम्स पर ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगी। अब आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, हर ट्रेडिंग मॉडल को आप हर ट्रेडिंग स्टाइल के साथ यूज नहीं कर सकते। उसका क्या रीजन है कि हर पर्टिकुलर एसेट क्लास का, स्टॉक्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, इंडेक्स हो गया, इन सब का मूवमेंट का, इनकी चाल सबकी डिफरेंट होती है। तो स्टॉक्स में ये वाला ट्रेडिंग मॉडल हायर टाइम फ्रेम पर बेटर सूटेड है। जब मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो मैं आपको
कह सकता हूं कि आप 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 4 आवर, ये टाइप के जो टाइम फ्रेम्स है उसमें आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वो भी लिस्ट डाउन करता हूं ताकि आपके पास इसका एक आइडिया हो। तो यहाँ पर यू कैन स्टार्ट विद 1 आवर, 4 आवर, 1 डे टाइम फ्रेम। ये है जो टाइम फ्रेम्स जिन पे आप इसको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके ट्रेड्स इन्हीं टाइम फ्रेम्स पर लेंगे। इसका क्या मतलब है, चलो समझते हैं। अभी जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, राइट, जब भी हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी। तो मैं इन सबको एक ब्लैंक स्क्रीन पर लेके जाता हूं ताकि मैं सारे नोट्स आपके सामने क्रिएट कर दूं। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट। अब जब भी हम एग्जीक्यूशंस की बात करते हैं, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम लोग हमेशा टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। वी विल ऑलवेज फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? टॉप डाउन अप्रोच मतलब हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि यहां पर आपका 3 टाइम फ्रेम्स का यूटिलाइजेशन होगा। पहला टाइम फ्रेम जो है वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टाइम फ्रेम है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टाइम फ्रेम आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे करोगे। फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई जो करना है वो किसी और टाइम फ्रेम पे करोगे, और ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो एक अलग टाइम फ्रेम पे करोगे। तो एक हो गया आपका ट्रेंड टाइम फ्रेम, एक हो गया मार्केट स्ट्रक्चर का टाइम फ्रेम, और एक होगा ट्रेड एग्जीक्यूशन